श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुड़ाले सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान श्री श्याम सुंदर के वांगमी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणे हृदय आराध परमाराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरण कमलों में प्रणिपात नमन वंदन करते हुए आसपास के गांव से दूर दराज के गांव से क्षेत्र से पधारे हुए बैठ कर के भगवत कथा रसपान कर रहे समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जन वृंद श्रद्धामयी वात्सलमयी देवियों आए हुए संत वृंद विद्वत वृंद वैष्णव वृंद हम सबके सन्मुख बैठे मंच पर श्री विजयराघव गोस्वामी जी महाराज आइए प्रभु कृपा से चल रही श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत कल हम सभी लोग ये बात सुने थे। भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज को चिंता हो रही है कि गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवार्जुन ना जाति कश्यवा हेतु नाहम वेद न मंजसा अर्जुन। भीम क्या बात है, गए हुए अर्जुन को 7 महीने हो गए और नहीं आ पाया और लक्षण जो दिख रहे थे वो सब कुछ विपरीत दिख रहा है। अब शकुन देखो कुछ घटना घटने को होती तो पहले पता चल जाता है, आभास तो हो ही जाता है, अनुभव हो जाता है। तो आज अनुभव हो रहे हैं, आभास हो रहा है। कारण क्या है? सूर्यं हत प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिशः। सूर्य में वो प्रभा, वो चमक, वो तेज नहीं दिख रहा है। ग्रह आपस में टकरार है, बादलों का गरगराहट ऐसी हो रही है जैसे लोग सुनकर के भयभीत हो जाते हैं। बिजलियों का चमक का हाल वही है, मानो अभी वज्रपात होने वाला है। पूरी दुनिया प्रलय को होने वाली, प्राप्त होने वाली है। न ज्वलन्त्यग्निराजेन कालोऽयं किं विधास्यति। घर की आगे बुझ गई अग्नियां, आग में धुआं ही धुआं है, आग जल नहीं पा रही। तो लोग परेशान हैं, अग्नियां जल नहीं रही है। और उतना ही नहीं, ये सारा संसार श्रीहीन लग रहा है। बेचारे पक्षी मूक हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, गाय दूध पिला नहीं रही है, देवताओं की प्रतिमाओं की हाल वही है। ये सारी बात जो है आज युधिष्ठिर ने कहा, भैया क्या बताऊं भी, ऐसा कहा सते कुशल क्या द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण सब कुशल तो हैं, पूर्वक तो हैं, राम कृष्ण एक साथ तो हैं। द्वारिकापुरी में किस प्रकार से अघटित घटना तो नहीं घटी है। तो द्वारिकापुरी की चिंता हो रही थी।
या कहीं अर्जुन को भी तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सारे कोई बात ऐसा तो नहीं। ये सब चर्चा हो ही रही थी। उसी समय बेचारा विलखता हुआ अर्जुन, रुदन करता हुआ अर्जुन जो है चला आया और आ करके अपने भाई युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर को नमन करने के बाद युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन के सिर की स्थिति, सारा तेज, सारा कांति, सारा चमक, सारा बल तो है, शरीर में प्राण नहीं है, कोई बल नहीं है, मानो अर्जुन का सर्वस्व आज टूट गया। अर्जुन, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? कच्चे तेना भयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी। मैं देख रहा हूं तुम्हारे ऊपर जरा भी तेज नहीं है। ये तेज कहाँ चला गया? ये चमक कहाँ चले गई तुम्हारी? क्या बात है? कचितो कचितनाभिहिता भावई शब्दादिभिरम। कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे को किसी ने अपमानित किया हो। एक बात क्या था, बाण का घाव ठीक हो जाता है, बाणी का घाव ठीक नहीं होता। कोई बाण से चोट मारे, वज्र से चोट लग जाए, डंडा से चोट, डंडा की चोट ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाणी का जो चोट, वाणी का जो वार होता है, आदमी जो कह देते हैं तो फिर भाई वो कि कोई तुम्हारे शरण में आया हो, और शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा नहीं कर पाया अर्जुन, इसलिए भी व्यक्ति का तेज चला जाता है। एक बात याद रखना, शरणागत है, शरणागत हो गया तो उसको परित्याग नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा कर देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शरणागत की रक्षा तो नहीं कर पाए, इस वजह से हो सकता है अर्जुन। तो मेरे विचार से बात है, कच्चित्तम ब्राह्मण बालम गां वृद्धम रोगिणम स्त्रिय। बात याद रखना, अपने जीवन काल में 2-3 चीजों को प्रयास करना चाहिए अमल करने के लिए। घर में कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आया हो, अतिथि आया हो ऐसे मान लो, तो अतिथि को बिना सत्कार, बिना आदर, बिना भोजन कराए भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति का तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, बालम वृद्धम रोगिणम स्त्रिय। आपके यहाँ बालक, वृद्ध और रोगी 3 जो होते हैं ना, 3 का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक कोई जरूरी नहीं कि 3 जो है बेचारे इनको और किसी में लगाया। रोगी का भी छूट है, बालक का भी छूट है, वृद्ध का भी छूट है, और तीनों लोगों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इनको बिना भोजन कराए घर में भोजन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है
व्यक्ति के जीवन की कांति तेज तब नष्ट हो जाते हैं, पता है? किसी स्त्री का अपमान कर दिया हो, एक बात याद रखना, सब कुछ करना, प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो बेचारी गाय के समान होती है, बेटी है, स्त्रियां हैं, बहुएं हैं, कहीं तूने उनको भी तो अपमानित नहीं कर दिया अर्जुन? वजह क्या है? शरणोपस्थितम तत्तम नात्याक्षी शरणप्रदः। अर्जुन शरणागतों की रक्षा नहीं कर पाया क्या? या फिर एक अर्जुन नहीं कर सकता है। अर्जुन वो योद्धा है। एक बात याद रखना, भगवान का प्रेमी ऐसे थोड़े बनते हैं लोग। भगवान जिसको भजते हो, देखो एक बात याद रखना, अपना भगवान को भजती है वो तो भक्त होते हैं, याद रखना। लेकिन वो कैसे सदपात्र होंगे, कैसे भाग्यवान भाग्यशाली होंगे कि भगवान ही उनको भजा करते हैं। अर्जुन भगवान को याद करे, बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को याद किया करते हैं, ये अर्जुन के जीवन की विशेषता है। कोई साधारण बात है क्या? लेकिन सोचे कि दुनिया वाले गलती कर सकते, अर्जुन ऐसा नहीं। अरे कृष्ण का मित्र है। सखेति मत्वा प्रसभम यदोक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, तच्छामये त्वामहम प्रमेयम। मैंने आपको सखा माना है, और सखा मानकर के विहार सैया सनभोजनेषु, एक साथ में खाया पिया, और कृष्ण भी मानते हैं इस बात को। तो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? कच्चितो नागमो गम्या। तो एक बात याद आ गई, शायद बताया था, अर्जुन का सौंदर्य, अर्जुन का बल, अर्जुन का तेज देख करके, और अर्जुन ऐसे थे जैसे राजा दशरथ स्वर्ग में चले जाते थे। कथा सुने हैं आप? इंद्र भी उनका सम्मान करता था, इंद्र सम्मान करता था, अपने सिंहासन पर बैठाता था, और सिंहासन बैठा तो सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता था। वो दशरथ चक्रवर्ती सम्राट का वैभव था। उसी प्रकार से अर्जुन भी कृष्ण के साथ में स्वर्ग चले गए, और वहां क्या देखा पता है? वहां उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उर्वशी। और उर्वशी को अर्जुन पसंद आ गया, और उर्वशी ने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ, साफ सी बात है। अर्जुन बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना। बोले क्यों? तो मैं श्राप दे दूंगी। शायद अर्जुन जैसा विचारधारा के लोग बहुत कम लोग याद। अर्जुन सोचा कि मैं भारत वर्ष का रहने वाला अर्जुन, और स्वर्ग में आकर के ऐसा घृणित काम करूंगा, तो जब से दुनिया रहेगी तब तक अर्जुन के माथे पर कलंक का टीका लगा रहेगा। क्योंकि इसने स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा, याद रखना। लोग क्या कहेंगे? आज युधिष्ठिर को बात याद आई, बोले दुनिया के लोग गलती कर सकते हैं, मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन मित्र भाई, बात क्या है? अब तुम भी बताओ, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया नहीं? कच्चित प्रेष्ठत में नाथ हृदय नाथ बंधुना। अर्जुन, जीवन में एक कारण से व्यक्ति का तेज और चला जाता है। कौन पता है? उसके अतिशय करीबी व्यक्ति, हृदय नात्मन बंधुना, बड़े करीबी व्यक्ति, निकटतम व्यक्ति, नजदीक व्यक्ति यदि चला जाए, और चला तो जाता है, सदा सदा के लिए चला जाए, तो उसके जीवन के तेज चले जाते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं,
क्या तुम्हारे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ में महारानी रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा आदि वो सबके साथ ठीक तो हैं, सकुशल पूर्वक तो हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तब अर्जुन अब नहीं रोक पाया। अभी तक तो कंठ अवरुद्ध थे, नेत्र सजल थे, सिर नीचे किया पड़ा था, लेकिन पूछा युधिष्ठिर ने कि अर्जुन कचित पृष्ठतमे नाथ हृदय नाथ बंधुना, सबसे तुम्हारा करीबी व्यक्ति जब सदा के लिए चला जाता है तो तेज चला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है श्री कृष्ण सकुशल तो है ना, याद रखना। इतना कहना हुआ। नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षितः, नाना प्रकार के प्रश्नों को पूछा सुत जी महाराज बोले शौनकादिक ऋषियों से, और आज अर्जुन भाव में डूब गया, जैसे कृष्ण का नाम लिए सख्यम मैत्रिम सुहृदम सारथ्यादु संस्मरण नृप मग्न नृपित व्याज बाष्प गद गदया गिरा। आज कृष्ण का नाम लेते ही अर्जुन के नेत्र सजल हो गए और याद आया कि प्रभु हमारे सारथी के काम किए थे, कृष्ण मेरे मित्र रह चुके थे, कृष्ण हमारे प्रेमी थे। मित्र अलग होना, प्रेमी अलग होना होता, याद रखना। प्रेमी तो वो होता कि हर अहरणी से आपके लिए शुभ चिंतक जो बना है, शुभ के लिए सोचा विचारा करता, वो सुहृद होते हैं, प्रेमी होते हैं। मित्र तो कभी मिले इसके बाद चलते बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन अर्जुन के एक ही थोड़े कई संबंध है, सखा है, मित्र है, संबंधी हैं, और एक तो राजा भी है, याद रखना। वाष्प गद गदया गिरा, और रोता हुआ अर्जुन ने बोला कि प्रभु अर्जुन वाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया वंचितो हम महाराज, युधिष्ठिर भैया मैं क्या बताऊं, मैं वंचित हो गया, मैं सदा सदा के लिए दूर हो गया, सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए श्री कृष्ण। यस्य क्षण वियोगेन लोको हिरपिर दर्शन उक्थेन रहितो हेषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगे न, देखो तो थोड़ी देर श्री कृष्ण को जाना हुआ, संसार सब उथल पुथल हो गया, सब विपरीत दिखने लगा, ये संसार अप्रिय दिखने लगा। अब ये संसार में प्रेम नहीं रह गया, देखने के लायक नहीं रह गया कुछ। और उतना ही नहीं, जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से हैं आज श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। यत संश्रयादुपदगेहमुपागताना राज्ञं स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मये तेजोहृतं खलु भयाभितयश्च मत्स्या संजिकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। भैया मेरे में सामर्थ्य कहाँ था, आज अर्जुन कृष्ण बल का एहसास किया है। आज याद आई, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर खड़े थे, और उसमें जाकर के वनवास के टाइम में और मत्स्य भेदन करके, लक्ष्य को भेदन करके, और द्रौपदी जी से भार्या को प्राप्त किया। अर्जुन बोला कि बल मेरा नहीं था, ताकत मेरी नहीं थी भैया, वो तो कृष्ण का था। कृष्ण की वजह से आज हमको भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में महारानी कृष्णा यानी कि द्रौपदी प्राप्ति हुई। और वही नहीं, आज अनंत उपकार किया भैया। यो नो जुगोपवनमेत्त दुरंत कृच्छाद दुर्वाससो रिचरिता दजुजाग्र भुक्ते शाकानशिष्टमुपयुत्य यतस्त्रिलोकीन् तृप्ताममलं सलिले। भैया योनो जुगोपव, जब हम लोग जंगल में थे तो जंगल में जाने के बाद में दुर्वासा जी महाराज का सेवा दुर्योधन ने 4 महीना किया था, और हम लोग कहाँ थे, वनवास में थे। हाँ, दुर्वासो रिचिरिता, दुर्वासा ऋषि के सेवा करने के बाद में दुर्योधन ने
हम पांडवों के पास में दुर्वासा को भेज दिया था और दुर्वासा जी एक नहीं 10,000 शिष्यों को लेकर आए थे कि आज का पारण, आज का भोजन प्रसाद मैं पांडवों के यहाँ करूंगा। और इसलिए आया था कि श्राप मिल जाए ताकि वो मर जाएंगे पांडव। और परिणाम यही हुआ, दुर्वासा जी आ गए, लेकिन द्रौपदी के अक्षय पात्र प्राप्त सूर्य नारायण के द्वारा भोजन समाप्त हो गया था। और आज ठाकुर जी ने क्या किया, आज द्रौपदी ने स्मरण किया 10,000 शिष्य लेकर दुर्वासा जी आए हुए हैं, शायद उनके श्राप से कौन बच सकता था, याद रखना। लेकिन द्रौपदी ने याद किया कृष्ण आए, और प्रभु आने के बाद में उस दुर्वासा से के कोप से हम सबको बचाया। साका न शिष्टमुपयस्त, उच्छिष्ट साग भगोना मंगा कर देखे, उसमें एक पत्ते पर चिपके हुए थे। एक पत्ते को खाकर श्री कृष्ण जो हैं अपना पूरा सबकी त्रिलोकी के आत्मा को तृप्त कर दिया श्री कृष्ण ने। यानी कि दुर्वासा के कोप से प्रभु ने हम सबको बचा लिया। वही नहीं, युद्ध के समय आपने देखा ना, कितने बड़े बड़े वो सैनिक, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े, अरे वनवास के समय देखो तो क्या नहीं हुआ। आज प्रभु स्मरण करते हुए अर्जुन जो है रोने लगा। इस घटना को माता कुंती को पता चला, जैसे कुंती माता को पता चला तो चलने के बाद में दशरथ महाराज राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम जैसे राम। जब सुमंत जी आकर बोले कि प्रभु राघव नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, क्या लक्ष्मण भी नहीं आया? नहीं, लक्ष्मण नहीं आया। सुमंत जी रो रहे, बोल दी की बात क्या है? सुमंत महाराज बोले कि प्रभु लक्ष्मण तो बहुत कुछ बात कहे हैं। क्या कहा है? बोले कि मैं बता नहीं सकता हूं, शायद आपको कष्ट होगा। दशरथ ने कहा कि नहीं सुमंत, बात बताना पड़ेगा। मेरा पुत्र लक्ष्मण ने क्या कहा और राम ने क्या कहा? बोले कि राघव ने तो ही कहा कि 12 वर्ष का वनवास ये 12 घंटा में कैसे पूरा किया जा सकता है। ऐसी बात को दोहराते हुए लक्ष्मण ने बहुत कुछ आपके विषय में कहा, उसने छोड़ा कहां? एक बात याद रखना, मानस के लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं कि राम के सिवाय दूसरा किसी को नहीं मानता है, केवल राम को। इसलिए तो वशिष्ठ जी को लिखना पड़ा, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे वो, लक्ष्मण नाम उदार। ये सारे सद्गुणों के धाम होंगे, सारे लक्षण इनमें होंगे। और क्या बताऊं, राम जी के अतिशय प्रिय होंगे। ये राम के प्रिय होंगे, राम इनके प्रिय होंगे, दोनों बात। बाल्यकाल की बात यह है, भला ही भरत भैया कहीं रहे, शत्रुघ्न भैया कहीं रहे, लेकिन लक्ष्मण और राम बचपन में भी किसी ने अलग इनको नहीं कर पाया। और देखो लक्ष्मण का प्रेम बताऊं, बड़े हो गए, वनवास तो राम का हुआ था, कहां लक्ष्मण का हुआ था। लेकिन लक्ष्मण बोले कि नहीं भैया मैं भी चलूंगा, याद रखना। और राम जी को ले जाना पड़ा। आज के भाई होते तो बोले कि हम क्यों जाऊं भैया, वनवास तो तुम्हारा हुआ है, जाओ पूरा करके आओ। धन्य है, यही तो मैं कहता हूं, राम चरित्र, राम आदर्श, राम स्वभाव और राम जी का जीवनी क्या कहा जाए। लक्ष्मण जी आज है साथ में गए हैं, युद्ध के साथ में, भाई के साथ में। एक बात याद रखना, राम कथा सुने हैं, कृष्ण कथा सुने हैं, तो ये बात जरूर अमल करने का प्रयास करना। यदि मेरा भाई परेशान हो, हमारे संबंधी परेशान हो, तो जितनी प्रभु ने सामर्थ्य दिया हो पूरा बल के साथ उसका मदद करना चाहिए। ये कथा का प्रभाव है। और नहीं तो फिर रामचरित्र लक्ष्मण कथा सुनने से क्या लाभ मिला। आज साथ में गए हैं, इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी का प्रिय है, सकल जगत आधार, ये दुनिया के धारण करने वाले हैं। महाराज वशिष्ठ ने ऐसा नामकरण इनका किया है ना। और उतना ही नहीं, देखो
यहाँ तो बात सही है। पिता दशरथ को नहीं छोड़ा लक्ष्मण ने, तो ससुर जनक को भी नहीं छोड़ा, याद रखना। जो रावो अनुशासन पावो। अरे जनक, अरे जड़ जनक, इस धनुष की बात करते हो, धनुष की तो बात ही छोड़ो। ये जो बैठे हैं राघव जी, ये रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र राम, जहां प्रभु सरकार बैठे हो, वहां धनुष की बात करते हो। धनुष की बात छोड़ो। जो रावो अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। अरे ब्रह्मांड उठा लो, धनुष की तो बात ही छोड़ दो। जनक महाराज सोचे कि नंबर सही लगा। जनक जी तो बोल दे कि अब तुम अपने घर जाओ, बस की बाहर की बात है। भूप सहस्त्र दश एक ही बारा, लगे बुठावन टरई नटारा। अब बताओ, सहस्त्रों राजा, सैकड़ों हजारों राजा जहां पर लगे पड़े हैं, वहां धनुष को टसमस नहीं, हिला नहीं पाए, तो तोड़ने की बात छोड़ा जाए। तब जनक जी सोचे कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है, और होगा तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं होगा। जनक ने कैसे शब्द का प्रयोग किया कि सीधे लक्ष्मण के पास लगा, और लक्ष्मण तमतमा के उठ गए। जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मन ही मन सोचा कि नहीं नहीं, वास्तव में ये पृथ्वी वीरों से विहीन नहीं है, अभी यहाँ भी वीर बैठे पड़े हैं। वो तो कदे विधि न लिखा वैदेही विवाह। लग रहा है कि ब्रह्मा ने हमारे वैदेही का शादी विवाह ही नहीं लिखे हैं। लेकिन बात से तो लक्ष्मण ने जनक को भी नहीं छोड़ा, दशरथ को भी नहीं छोड़ा। अरे कई भरत जैसे भाई को लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा, याद रखना। वनवास के टाइम में देखिए, जब भरत जी पहुंचे हैं तो देख लिया, बोले तो ये तो कई नंदन है, भरत है, जरूर कुछ छद में भेष धारण करके कुछ सोच कर आया है कि राम को जंगल में ही जाकर मार डाले। बाद में पश्चाताप को बात अलग की है, लेकिन लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं, क्या बताई जाए। इसलिए बोलो गोविंद भगवान की। बोले भैया क्या कहा जाए। तब जाकर के अर्जुन इन सारी बातों को याद कर रहा है। वो कृष्ण दाऊ बलराम राघव राम चाहे कोई हो, हैं भैया उस समय आए थे और आप आज मेरी रक्षा की। लेकिन आज क्या बताऊं, द्वारिकापुरी में इतना दिन रहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के परिजनों में आपस में विवाद हो गया। मैं कई बार कहता हूं, देखो शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब बढ़िया चीज नहीं है। जो पीता है उसको भी बढ़िया नहीं लगता है। चाय का स्वाद है, कॉफी का स्वाद है, मट्ठा लस्सी दूध मेवा मिष्ठान का स्वाद है। चाय का वो उसका तो कोई स्वाद ही नहीं है शराब का, लेकिन सेवन करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। यदि ये दुर्व्यसन जीवन में है, ये दुर्गुण है, तो उसको निकाल बाहर करना, याद रखना। और एक बात और याद रखना, हम सोचेंगे कि बाहर कर देंगे, अब की बार दीपावली बीतने के बाद, होली बीतने के बाद में आज भर पिएंगे हम, यदि मन में ये सोच है, याद रखना, तो मरते दम तक भी ये व्यसन हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता है। उसको अभी छोड़ना चाहिए। व्यसन तो व्यसन होता है। आज बोले कि 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ पड़े, और दाऊ जी ने, श्री कृष्ण ने, बलराम ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। बारुणिम मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम, अजानता विवान्यो चतुः पंच वशीषता। बोले कि आपस में यदुवंशी जो है शराब पी लिए, और शराब पीने के बाद में सब लड़ने लगे, कृष्ण परिजन। और भगवान श्री कृष्ण भी उसको छुड़ाने के लिए गए थे, बचाने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों तो कृष्ण पर ही प्रहार कर दिया। देखो नशा नशा होती है, वो कोई अपने न पराये दिखते नहीं, याद रखिएगा। इसलिए
बोले कि कृष्ण गए तो उन पर भी लोग फैल पड़े। दाऊ जी ने कहा कि चलो किनारे हो जाओ, किनारे हो गए। और आज कारण ये हुआ, परिणाम हुआ कि सभी लोग कटते गए, मरते गए, और श्री कृष्ण बैठ करके देखते गए। यही होता है ब्रह्म का लक्षण। सृजन तो हम भी करते हैं, परिवार तो हमारा भी बढ़ता है। उद्भव स्थिति संहार कारणम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। ये बात बहुत बढ़िया है। उत्पत्ति प्रलय में चैव, ये ब्रह्म का लक्षण है। लेकिन उत्पत्ति प्रलय में चैव, देखो उत्पत्ति में भी जो आनंद अनुभूति करे, पालन में भी जो आनंद अनुभूति करे। देखो उत्पत्ति में सृजन में सुख न हो, पालन में अभिमान न हो, लय में दुख न हो, यही लक्षण है विशेष लोगों का ब्रह्म का। उत्पत्ति में बढ़े तो सुख खुशी न हो, और पालन में अभिमान न हो, लय होने लगे यानी कि मरने घटने लगे, समाप्त होने लगे तो दुख न हो। ये ब्रह्म का लक्षण है। लेकिन जीव का लक्षण ही होता है कि सृजन में आनंद आते हैं, पालन में अभिमान आता है, लय में दुख होता है। आपस के 56 करोड़ यदुवंशी कट कर के मर गए, और राम और कृष्ण दोनों बैठे बैठे देखते रह गए। ऐसा हो कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे ये तो लक्षण हमारे कृष्ण के अलावा दूसरा किसी में नहीं आ सकता है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवता का ये लक्षण है। तो अर्जुन ने आकर के बताया कि भैया चतुः पंचा वशेषतः 4 5 7 में बच गए थे। और यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते गजिह्वा यथा नटः भूभार क्षिपितो येन जहोतौ कलेवरम। भगवान भूभार क्षिपितो येन, जैसे भगवान ने सोचा कि भाई यजाद हरद भुवो भारम ताम तनो बीजावतः, आज मैं पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आया हूँ और मेरे जाने का समय हो गया है, और हमारे जाने के बाद में ये पुनः पृथ्वी के भार और कोई दूसरा नहीं, हमारा परिवार ही हो जाएगा। कृष्ण के सामने मदिरा पीने लगे, कृष्ण के सामने संतों का अपमान करने लगे। तब भगवान सोचे कि अब इनका नाश में देर नहीं है। एक बात याद रखना, आपके गृह जीवन में, गृह काल में, गृहस्थी में या दाम्पत्य जीवन में, परिवार में यदि ये दुख और ये बीमारी आ गई तो ये कन्फर्म हो जाओ, निश्चय ये गांठ बांध लो कि हमारा पतन का समय आ गया है। पहला पतन ये हो सकता है क्या? यदि हमारे जीवन में धर्म और संत के प्रति हमारे परिवार वाले संतों का निंदा करना चालू कर दिए, धर्म का विरोध करना चालू कर दिए, तो हमारे परिवार को समाप्त होने में देर अब नहीं है। पहली बात, मैं ऐसे नहीं करूं, अनुभव की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है, जब आपका ही बेटा हो और आपके ही परिवार में कोई शराब पीने लगे, मदिरा पीने लगे, और आपके समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानता है, तो समझ जाओ कि इसका अब सर्वनाश की घड़ी आ गई है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। वो आपका बेटा हो सकता है, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, अब कोई नहीं बचाएगा। कृष्ण जान गए, और यही कारण हुआ 56 करोड़ यदुवंशियों को मिटने का कारण यदि कोई हुआ तो एक तो अभिमान आ गया, और दूसरा नशा जीवन में आ गई। बारुड़ी मदिराम पित्वा मदा घूर्णी तुलोचना, शराब पीले, शराब पी करके आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से जो है कटते गए, मरते गए। अब भगवान देखते गए, सब जल करके, सब कट करके मर गए। अब नहीं रहा गया, तब जा करके भगवान ने हमको भेज दिया कुछ लोगों के वहां से छोड़ने के लिए, वृंदावन आदि पहुंचाने के लिए। खैर, और उसमें भी मैं असफल रहा भैया, क्या बताऊं, इतना कहना हुआ। तत्क्षण जो है इसी घटना को माता कुंती माता सुन ली थी, और सुनने में वही बताया था, श्री राम जी का स्मरण करके जैसे दशरथ ने प्राण छोड़ दिया था, उसी प्रकार से राव गए सुरधाम, और आज कृष्ण 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 कह करके माता कुंती जो है अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की।
क्योंकि कुंती माता ने आशीर्वाद मांगा था, हे प्रभु हमारा सर्वस्व आपके स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, सर्वस्व लग जाए। और आज कुंती माता बर्दाश्त नहीं कर पाई, यही कारण हुआ। खैर आगे की चर्चा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अरे पगले प्रेम में अर्जुन तूने क्या समाचार लेकर आया? एक तो 7-8 महीने बाद में आए हो, इस प्रकार से अप्रिय समाचार लेकर आए हो। एक बात याद रखना, अब कृष्ण नहीं रहे तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते हैं। कृष्ण के बिना हमारा जीना न जीना दोनों बराबर है। और उसी समय पांडव राजा युधिष्ठिर जो है अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, बुलाकर बोले कि बेटा अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, प्रभु चले गए, श्री कृष्ण चले गए तो हम नहीं रह सकते हैं, क्या करना है हमारे लिए? बोले तुम्हारे को मैं राजा बना जाता हूं, राज्य को संभालने के लिए, प्रजा के सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। ठीक है। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, बालक हूं, मैं राज्य पाठ ये कुछ जानता ही नहीं। बोले कि आचार्य लोग हैं ना, गुरुजन लोग हैं, ये तुमको दिशा निर्देशित करते रहेंगे, मार्गदर्शन कराते रहेंगे, इन्हीं के बताए हुए और आज्ञा का पालन करते रहना, तुम्हारा मंगल होगा बेटा। और तुरंत युधिष्ठिर महाराज बुला करके राज सिंहासन पर परीक्षित महाराज को विराजमान करा दिए। और विराजमान कराने के बाद में 2-4 उपदेश दिए। उपदेश से ही कहे कि सुनो, क्षत्रिय हो, राजा हो, प्रजा को अपने पुत्र से भी ज्यादा मानना चाहिए। राजा के लिए तो उसकी प्रजा ही पुत्र हुआ करते हैं। राजा का कोई परिवार नहीं होता है, प्रजा ही उसका परिवार होता है, याद रखना। तो आज के बाद में, हम लोग के जाने के बाद में, तुम्हारा परिवार ये तुम्हारी प्रजा होगी, याद रखना। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का देखभाल करना। और नहीं तो जानते हो परीक्षित, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित रहती है वो अनंत काल तक राजा जो है नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। आप राजा हैं। दूसरी बात यह है कि शरण में कोई आ जाए तो उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। गलती किया हो, गलती करने के बाद स्वीकार कर लिया और आकर शरणागत हो जाए, उसकी रक्षा करना चाहिए। और अपने राष्ट्र में, देश में ध्यान रखना कि गौ सेवा, गौ संवर्धन होता रहे। एक बात याद रखना, गौ संवर्धन से हमारे जीवन में वंश संवर्धन भी होता है। गौ सेवा का परिणाम गौवर्धन तो होता ही है, वंश वर्धन भी होता है, वंश बढ़ते हैं। गौ के आशीर्वाद से गौ माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। और क्षत्रिय होना, किसी अबला स्त्री आदि को कहीं पर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातों को राजा परीक्षित ने, राजा युधिष्ठिर ने अपने परीक्षित को समझा करके और वहां से चल दिए। पांडवों ने यात्रा किया है। ये होता है, देखो, सर्वस्व एक बार में छोड़ दिया। मैं तो कई बार कहता हूं, वैराग्य किसी के समझाने से आने वाला नहीं है। ज्ञान किसे करे समझाई बुद्धि 2.5 घड़ी, ये सब तो भीतर की चीज होते हैं, भीतर की प्रेरणा होती है अंतःकरण से। और आज चले, मन में वैराग आया, और वैराग्य से पांडवों ने सारा राज्य छोड़ दिया। ये मन में विचार आया कि कृष्ण परमात्मा ब्रह्म भगवान जब धराधाम को छोड़कर चले गए तो हमको ही छोड़कर जाना ही पड़ेगा। फिर जाना पड़ेगा, विलंब क्यों? जब जाना है तो उसकी तैयारी बढ़िया से करके चलनी चाहिए। तैयारी कर लो तब जाओ। हम यहाँ जो बैठे हैं ना, आप लोग आते हैं, सेवा में लगे पड़े हैं, वो जो भी सेवा में लगे पड़े हैं, लकड़ी काटने से सफाई सुथरा आदि, कुंड बनाना और कथा सुनना, जो भी कुछ है ये सब तैयारी ही तो है, याद रखना। 8 घंटा तैयारी 10 घंटा घर की करते हैं, 2-4 घंटा यज्ञ की तैयारी कर लेते हैं। तो ये तैयारी 2 घंटे की तैयारी जो है
ये अपने साथ जाने वाली तैयारी है, और ये पीछे की जो तैयारी है हम जब तक रहते हैं उसकी तैयारी है, परिवार वालों की तैयारी है। आज पांडवों ने सोचा कि हमको जाना है तो थोड़ी तैयारी करके चले, चिंतन भजन पूजन पाठ स्मरण करते हुए चले, सब कुछ छोड़ करके आज जो है चल दिए। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनते हैं कि चलते 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 यात्रा करते हुए, दर्शन करते हुए, भगवत पूजन करते हुए, प्राणायाम आदि चिंतन करते हुए, सत्कर्म दान पुण्य आदि करते हुए, ऐसा नहीं कि चलेंगे तो खाली हाथ चले। पांडव हैं, उनका वैभव का तो कहना ही क्या है, फिर भी प्रजा पालन करते हुए, धर्म करते हुए और किसी को आशीर्वाद देते हुए, ऋषियों से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े लोग। बद्री नारायण जी का दर्शन के लिए, नर नारायण का प्रत्यक्ष नारायण है, वहां पर दर्शन किए, फिर वहां से आगे बढ़े। और वहां से आगे जाते समय सुनते हैं कुछ दूर पहुंचे, और अब वहां तो भाई सामान्य लोग जा भी नहीं पाएंगे। आज भी भारत सरकार के जो सेवक हैं, सिपाही हैं, खड़े रहते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। अति से काफी सर्दी पड़ती, ठंडी पड़ती है, और आप चले भी जाएं तो वापस आ नहीं सकते हैं। तो ऐसे अतिक्रमण किया, लोग गए वहां पर। आप गए होंगे, वहां भी पांडवों का गुफा है, पांडवों ने जहाँ भजन किया है वहां पर कई चिन्ह वहां मिलते हैं, याद रखना। और कई ऐसा नहीं कि गए यात्रा के शरीर छोड़ दिए, रास्ते में भजन आदि आदि करते हुए, तपस्या करते हुए चले गए। और फिर जाकर के अब सुनते हैं कि जब अंतिम यात्रा किए तो वहां पर एक के साथ छूटता गया, याद रखना, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हम मेला के बीच में बैठे हैं, अभी हजारों लोगों के बीच में बैठे हैं। ये हजारों लोगों को मैंने अपना मान बैठा है, मैं भी माना हूं, आप भी माने हैं, आपका परिवार है, आपके सदस्य हैं, आपका घर है। लेकिन सच यही है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो मेरा कोई परिवार नहीं था, यहीं पर परिवार मिला था। ये भी इस बात सच है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो कोई परिवार मेरे साथ में नहीं होगा, वो भी परिवार ही छूट जाएगा। तो मेरा न कोई परिवार है, न कोई होने वाला है, ये तो बीच बिचाओं का मेला है। लगता है कि मेरे ये हैं, अभी बाजार में चले जाओ, यज्ञ होगा तो कितने लोग आएंगे, भी तो कम संख्या में है, और सब एक दूसरे से संबंधित होते जाएंगे। लेकिन पूर्णाहुति के बाद सब चलते बने, फिर वहां से चले क्या घर गए, घर से भी चल बसेंगे। यही संसार का नियम है, और यही समझना है। पांडवों ने करके एक एक करके शरीर छोड़ने लगे बेचारे लोग। अर्जुन जैसे योद्धा का भी पतन हो गया, वो भी बेचारा फंस गया, रास्ते में गिर गया। किसी ने पूछा, भैया क्या बात है, अर्जुन जैसे लोगों के भी ये हालत हो गए। बोले कि देखो, अर्जुन संकल्प बहुत करता था, बहुत ज्यादा संकल्प करता था, और जीवन में अभिमान करना नहीं चाहिए। लेकिन पता है अर्जुन को भी अभिमान हो जाता था, गांडीव धनुष जब हाथ में ले लेता था, जिसके सामने इंद्र का साक्षात देवाधिदेव महादेव आ जाएं तो उनको भी कुछ नहीं समझता था। यही इसके जीवन की कमी थी, जिसके वजह से इसका आज पतन हो गया बेचारे का। अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्यों अभिमान करना है, किस बात का अभिमान करना है? किसी ने पूछा कि भैया पांचाली द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? बोले द्रौपदी पंचभर्तरी है, पंचाली है, पांचों के प्रति प्रेम उसका उतना ही होना चाहिए। लेकिन इसको क्या है ना कि थोड़ा सा अर्जुन के प्रति झुकाव ज्यादा था, आज यही कारण हुआ। एक बात याद रखना, जीवन में समता नहीं विषमता यदि है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखता है हमारे जीवन में। इसलिए शास्त्रकार संतों का मत है वसुधैव कुटुंबस्य, हम सब भगवान के हैं, याद रखना। कौन किसका है? किसी का नहीं है। मानो तो सारा अपना है, और नहीं तो अपना कोई नहीं है। सब भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं। और ये भावना जब आ जाएगी तो हमारे जीवन में प्रतिशोध की भावना या फिर घृणा की भावना, पक्ष की भावना समाप्त हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी का भी किसी ने कहा कि नकुल सहदेव का भी पतन हुआ। इनको भी अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है। दूसरे को जो है अभिमान उसको भी है, बोले किसका है भाई? स्वरूप का अभिमान है, इनका भी पतन हुआ।
लास्ट में भीम भैया भी गिरे। उन्होंने कहा भैया मेरा पतन क्यों हुआ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता था। बोले कि एक बात याद रखना, तुम्हारे में भी एक कमी थी। बोले क्या कमी है? बोले कि तुम भोजन में ध्यान ज्यादा देते थे। हाँ, भोजन में ध्यान ज्यादा देते थे, भजन में कम देते थे। अब भोजन में ज्यादा ध्यान दोगे, भजन में कम दोगे तो निश्चय की पतन होगा। इसलिए देखो मैं कई बार कहता हूँ, भोजन करो तो मात्रा से करो। भोजन में मात्रा है ना, भकार में उकार लगा पड़ा है, मात्रा लगी पड़ी है। लेकिन भोजन में हम मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे। अच्छा खाना है 4 रोटी और 8 गा गए तो मात्रा बिगड़ गया, अपच हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। अरे खाना है 4 रसगुल्ला, खाना पीना है 2 गिलास दूध है और 1.5 लीटर दूध पियेंगे तो क्या होगा? पेट खराब हो ही जाएगा, उल्टी होने लगेगी। तो भोजन में सीमित रखा करो, सीमित भोजन करना चाहिए, असीमित नहीं। लेकिन भोजन में मात्रा सीमित होनी चाहिए। लेकिन भजन जब करो ना तो भजन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हरि सुमिरन तो ऐसा कर कि हरि सुमिरन का हद कर दे। इसमें कोई नहीं माला वगैरह कुछ नहीं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे, मन का फेर। मन का फेर, मन का ये मन का फेर है। मणिका का छोरो दाने का, ये मन का फेर। ये चर्चा की गई। खैर आगे में एक चर्चा। तो युधिष्ठिर जी आगे बढ़े बिचारे, और साक्षात धर्म ने आकर के परीक्षा लिया युधिष्ठिर का। एक बात याद रखना, धर्म हमारे भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम तो वहां तक जहां जा पाएंगे। मैं तो इधर ही लुढ़क जाता हूं। अभी कल धर्म परीक्षा लेने आ जाए तो हम तो भाई असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर एक जीवन में ऐसे महापुरुष हुए कि इसने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले। युधिष्ठिर अभी कभी भी कुमार्ग का अनुसरण नहीं किया और मरते मर गया इस महापुरुष ने। विपत्ति पर विपत्ति आते, पति पर आती, पांडव सारे बिचारे दुखित हो जाते, सारे बेचैन हो जाते थे, किम कर्तव्य विमोट हो जाते थे। लेकिन युधिष्ठिर एक ऐसे पात्र थे कि कभी भी जीवन काल में धर्म का परित्याग नहीं किया। आज वही धर्म पीछा आया, धर्म ने साथ लगा। बोले कि अब देखो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं साक्षात धर्म ने एक भेष बनाया, कुत्ते का स्वरूप बनाया, और कुछ देर पीछे पीछे चले। आगे में विमान आया बैठने के लिए। युधिष्ठिर पीछे मुड़कर देखे तो साथ में कुत्ता आ रहा है, और तो कोई नहीं। एक बात याद रखना, युधिष्ठिर के इन प्रसंगों से हम सबको भी ज्ञान मिलता है। जो आपको थोड़ा भी साथ दिया हो उसको भूलना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने देखा कि भाई ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, लेकिन पता नहीं ये बेचारा साथ में ये कुत्ता कब तक चला है। अब तो मेरे जाने के बाद कोई है भी नहीं इसके साथ में। तो सेवकों ने बैठिए, बैठे विमान में। बोले कि ये कौन है? बोले पता नहीं कब से आपके पीछा लगा पड़ा है, छोड़िए आप इसको, क्या लेना देना है। लेकिन कुत्ता पीछे छोड़े ही नहीं। तब बोले कि नहीं महाराज, अब मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? सबने साथ छोड़ दिया, इसने साथ नहीं छोड़ा है, तो मैं भी अपने भाइयों की तरह यहीं पर गल मर जाऊंगा, यहीं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन इस कुत्ते को साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जब बात आई तो तुरंत वहां तो कोई और थोड़े था, धर्म ने अपना स्वरूप में आया और बोले कि जाओ युधिष्ठिर, तूने कभी भी जीवन में धर्म का परित्याग नहीं किया है। मैं साक्षात धर्म तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। बेटा तुम पास हो गए, और आने वाली दुनिया जब तक सूरज चांद रहेगा, कहते हैं ना, तब तक ये युधिष्ठिर तुम्हारा नाम रहेगा। युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी है, याद रखना, धर्म पथ पर चलने वाले हैं। तो उनका भी प्रयाण हुआ। आगे में श्री सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों क्या बताऊं, पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद में ततः परीक्षे द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः शशासः
यथा हि सुत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद् गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेति मीरावतीं जनमे जयादि चतुरस् तस्यामुत्पादयः सुतान् आजहारा समेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शरद्वन्तं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचराः निजग्राहो जसां वीरः कलिन्दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधीरं शूद्रं घ्रन्तं गोमिथुनं पदा। सूत जी महाराज बोले कि पांडवों के स्वर्गारोहण करने के बाद में परीक्षित उन बातों को गांठ बांध याद कर लिए। एक बात याद रखना, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग जो कहे हों, याद रखना, जो महापुरुष कह गए हों, मना कर दें कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आज परीक्षित के जीवन में एक बार जो कह दिया, संस्कार में जो परिलक्षित होता था, संस्कारित थे ना, उस पर चलने का प्रयास करते थे। मही महाभागवतः ससासः ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया। आज ब्राह्मणों के सानिध्य में रहते हैं, संतों के सानिध्य में रहे, ज्ञानियों के साथ में रहे, याद रखना। जैसे लोग उनको दिशा निर्देशित करते हैं, परीक्षित वैसे ही जीवन को यापन करते हैं, अपने राज्य का देखभाल करते हैं, प्रजाओं का पालन करते हैं, समय समय से यज्ञानुष्ठान को, धर्माचरण को करते रहते हैं। और आज कोई आगे बढ़ा है ना, देखो कोई आगे बढ़ा है और कोई आगे बढ़ेगा तो धर्म के कारण बढ़ता है। एक बात याद रखना, राजा बलि ने खोया हुआ राज्य जो है, गुरुदेव सुकंत की सेवा किया और ब्राह्मण की सेवा किया, तीन की सेवा किया। याद रखना, मैं तो तीन में एक की बात कहता हूं। गौ माता आशीर्वाद दे दे, गौ का श्राप आप कथा सुने होंगे, कर्ण आदि का, वीरों का भी। गौ श्राप दे दे, याद रखना, तो बच नहीं सकते हैं। संत श्राप दे दे, गुरु श्राप दे दे और गौ बिना बोलता जानवर श्राप दे दे, आप बच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि तीनों में कोई भी आशीर्वाद दे दे, याद रखना, तो चक्रधारी भगवान नारायण में भी सामर्थ्य नहीं है कि उस आशीर्वाद को मिटा सकते हो। असफल, संभव ही नहीं। इसलिए तीनों से आशीर्वाद लेना जहां तक हो सकता है। तो आज महाराज परीक्षित बड़े हुए और सेवा करते करते उसी प्रकार से पितामहों की तरह इनका जो है संस्कार है। और स उत्तरस्य तनया मुपयेतिम इरावतीम, राजा उत्तर की पुत्री महारानी जिनका नाम इरावती था, इरावती के साथ में राजा परीक्षित की शादी हुई। जनमे जयादि चतुरस्यामुत्पादयन् सुतान्, वो जनमेजय आदि बेटे होते हैं। और राजा परीक्षित आजहारा समेधास्त्रीन् गंगायाम भूरि दक्षिणा, राजा परीक्षित भी जीवन काल में यज्ञ किए थे। याद रखना, मैं कई बार कहता हूं, इस सृष्टि का संरचना भी यज्ञ से हुआ है, सृष्टि का विस्तार भी यज्ञ से हुआ है। विस्तार है, इसलिए जीवन काल में यज्ञानुष्ठान से कोई वंचित नहीं रह सकता है। हम हो और आप हो, कोई बच ही नहीं सकता है। यानी कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविसिद्ध में सवोस्तिष्ठ कामधुक। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बोले कि अर्जुन, एक बात बताऊं, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया था। यज्ञ के परिणाम फलस्वरूप में नारायण ने दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद में तब ब्रह्मा को सृष्टि परक ज्ञान और सृष्टि का विस्तार किए थे। याद रखना, एक समय था कि सृष्टि की चिंता हुआ करती थी, सृष्टि कैसे बढ़ेगी, कैसे संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये जो कुछ हुआ वो यज्ञ के बल से हुआ। याद रखना,
इसलिए भगवान ने कहा है, तो आज हारस मेधा स्त्रीन भगवती भागीरथी भास्वती महारानी गंगा के पावन गोद तट पर बैठ करके महाराज परीक्षित ने यज्ञ किया और इतने दक्षिणा दिए। याद रखना, आप घर में जुमाते हैं, जिमाते हैं, जो भोजन कराते हैं, जिसको दावत कहते हैं, भंडारा अपने शब्द में कहते हैं। चलिए पंडित जी खा लीजिए। पंडित जी आए बेचारे, घर में दावत खाए, खाना खाए, और क्या पता आपने बनाया पूरी खीर सब्जी आदि बना लिया, पूरी बनाए खीर बनाया। अब पता चला कि पंडित जी को बेचारे ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आपने शुद्ध घी में खाना खिलाया है, लेकिन डॉक्टर बोले हैं कि आपको शुद्ध घी नहीं खाना है, सरसों तेल भी कम खाना है, रिफाइंड तो छूना ही नहीं है। और आपने भोजन कराया, बेचारे एक आध टुकड़ा रोटी या थोड़ा बहुत, अच्छा खीर भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज है। तो बोले कि काम करो, जो भी मुंह जुठाना था थोड़ा सा पूरी खीर में लगाया और खा लिया, बस जजमान अब इससे ज्यादा इच्छा नहीं है। अच्छा महाराज ठीक, अब खा तो लिए, मैं खा करके भोजन करके जब जाते हैं तो आप उनको दक्षिणा देते हैं। तो कुछ लोग कहते जिमने का दक्षिणा है, दांत घिसाई दक्षिणा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भोजन कराया हूं, शायद आपके अनुकूल भोजन बने हैं कि नहीं, तो आज मैं भोजन कराया हूं, पेट भरा है कि नहीं भरा है, ये 10, 20, 50 रुपया देता हूं। यदि हमारे भोजन से संतुष्टि नहीं हुई होगी तो आप फिर से बाजार में जाकर के साग सब्जी लेकर, आटा दाल खरीद करके, और आप अपने अनुकूल घर में ला करके और फिर से बना करके खा लेना। इसलिए हम दक्षिणा देते हैं। मैंने आज का पूरे दिन का भोजन की व्यवस्था आपकी याद रखना। तो कोई 10 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है, ताकि जो है आपकी जो इच्छित वस्तु होगी आप उसको खा सकते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने इतना दक्षिणा दिया, याद रखिएगा। क्या बताया जाए, हवन पूजन पाठ बड़ा विधिवत किया। आपके यहाँ भी यज्ञ होने वाला है, तारीख फिक्स है। यज्ञ का एक नियम होता है, याद रखना। कुछ लोग तो ऐसे खखुआइल रहते हैं, जानते हैं, वो कुंडों पर बैठते हैं तो दरिद्रता का परिचय देते हैं। कुंड पर भी एक नियम होता है, देखो वहां कोई, अच्छा अब अपन जब घर में खाना खाते हैं तो थोड़े मुट्ठी भर करके मुंह में डाल देते, ऐसे नहीं खाते हैं। अब क्या हुआ, पूरा रोटी दाल सानो पूरा भर करके भैया खाना ही आराम से खाओ, पच जाए। ऐसे अग्नि कुंड में जो आहुति लगाई जाती है ना, तो बहुत से लोग ऐसे स्वाहा स्वाहा। अब भाई मजाक है क्या कि 25,000 रुपया दिए हैं जजमान बनने का, तो पूरा सामग्री फेंक न दें तो फिर शांति कहां से आएगी। तो यदि आप कुंड पर बैठे हैं, यजमान बने हैं, और आपने मुद्रा छोड़ करके और यदि ऐसे भर करके साकला देते हैं, तो अग्नि कुंड का जो मुख माना जाता है, मुख में उतना ही तिल डाला जाता है जो अग्नि के साथ जलता जाए। याद रखना, और जल नहीं पाया यदि इकट्ठा होता है तो उसका विशेष लाभ यजमान को नहीं मिलता है। दूसरी बात, मुद्रा बिगड़ जाने से आहुति का भाव ही नहीं, आहुति का फल भी बिगड़ जाता है। याद रखना। तो वहां जो होते हैं यज्ञाचार्य बताते हैं, यजमान हवन ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो हवन, वो सब का भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात बताऊं, सारे मंडप में एक जैसा कुंड है, एक जैसा वेदी है, सारे योग्य ब्राह्मण होंगे, यज्ञाचार्य वहां से निर्देशन करेंगे और सभी लोग सुनेंगे। जो भी यजमान बने हैं, बनने वाले हैं, बनेंगे, वो इन बात का विशेष ख्याल रखेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ, वो चाहे चाँप है, जदवा है, भव है, प्यारेपुर है, सलिया है, नवाडी है, मुड़ियार, नीमा, कुसुमहरा, राजपुर, इधर में आपका इसरा है, चितबिसाव है, फिर करकटपुर, हम इतने लोग लग जाएं, याद रखना। तो सही बता रहा हूँ, ये बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने लोग लग जाएंगे तो हम लोग पूरे कुंड का बंटवारा आराम से कर लेंगे और सारे लोगों को लाभ मिलेगा। मैंने बोला हूँ कि सबको कुंड पर बिठाना है, सबको हवन कराना है। खैर, क्यों नजदीक रहेंगे थोड़ा सा लाभ मिलेगा और कोई बात नहीं। आएंगे सुबह में, पूजन पाठ करेंगे, हवन करेंगे, फिर रात्रि में जाकर आराम करेंगे, फिर सुबह आकर के यज्ञ नारायण की सेवा करेंगे, दोनों लाभ मिलेगा।
तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो ये मैं बोल रहा था कि हमन जो है, जो पंडित जी होंगे, यज्ञाचार्य जो भी ब्रह्मा होंगे, बताएंगे आपको, एकदम श्रद्धा पूर्वक याद रखिएगा। मैं कई बार कहता हूं, परमात्मा भाव का भूखा होता है। रोली चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, इत्र चढ़ाना है, अब ये नहीं कि लेकर के इसे फेंक दिए, अबीरम गुलालम समर्पयामि, ऐसे नहीं, एकदम श्रद्धा से उसको उठाओ चुटकी में, या पुष्प लगा लो, आप पुष्प लगा करके हम श्रद्धा से अर्पण करो। याद रखना, हमने कितना किया ये भाव नहीं है, याद रखना मैंने कैसे किया ये भाव है। इसमें बोला हूं कि पूजा विधिवत होनी है, याद रखना। यज्ञाचार तो मंत्र बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन श्रद्धा के अभाव हो गई, श्रद्धा के अभाव हुआ ना तो फल में गड़बड़ी हो जाएगा। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, देखो यहाँ लिखा है कि शरद शारद्वंतम गुरु कृत्वा यत्राक्षि गोचरा देवा यत्राक्षि गोचरा। जो आचार्य थे न शरद, तो वहां पर आचार्यों जब आहुति लगाए तो साक्षात देवताओं ने आकर के अपने भाग को ग्रहण किया था। इसका मतलब ये होता है कि जहां यज्ञानुष्ठान होते हैं वहां देवता आते हैं। पहले जब यज्ञ हुआ करता था, परीक्षित के टाइम में यज्ञ हुआ, भगवान कृष्ण ने जो यज्ञ कराया, युधिष्ठिर ने जो यज्ञ कराया, या इसके पहले जब यज्ञ हुआ विश्वामित्र आदि, तो उसमें सशरीर देवता लोग आकर के बैठ करके और अपने भाग को ग्रहण करते थे, और ग्रहण करने के बाद यहाँ से वो चले जाते थे। लेकिन अब जो है वो दिखते नहीं है। देवा यत्राक्षि गोचरा, सशरीर आकर के देवता आप दिखाई देते थे और अपने भाग को ग्रहण करके लेकर चले जाते थे। लेकिन अभी क्या है, एक बात है, देवता तो अभी भी आते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं। कारण क्या है पता है? हम सबके निगाहों में दोष हो गया है, हमारे जीवन काल में दोष हो गया है। याद रखना, मैं कई बार कहता हूं, देवता बोलते भी हैं, देवता सुनते भी हैं, देवता दिखते भी हैं, लेकिन वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो संयमता हमारे जीवन में नहीं है। पूरा हमेशा अशुद्ध रहा करते हैं। तो देवता तो आएंगे, यही तो कारण होता है। देखो कि जिसका बेटा नहीं है, जिसकी बेटी नहीं है, अश्रद्धा के साथ में चातुर्मास यज्ञ में यजमान बन करके हवन कर लेता है, तो मैं कई जगह का अनुभव की बात बताता हूं कि साल भीतर में भगवान उसका पुत्र पुत्री दे देते हैं। इसका मतलब कि देवता आते हैं तब तो। दूसरी बात याद रखना, जो यज्ञ नारायण में गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पर हर प्रकार से लोग आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो देखो जो ऐसी गड़बड़ी करते हैं उनको भी फल मिलता है। तो ऐसे थोड़ी कि बेकार, लेकिन देवता आते हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास वो बल नहीं है। कौन सा बल? साधना का बल, तपस्या का बल होता है, तब जाकर देवता हमारे सामने दिखते हैं। इस प्रकार से सशरीर से देवताओं ने आकर के अपना भाग ग्रहण किया। और भूरि दक्षिणा गंगायाम भूरि दक्षिणा, एक बात और है, मंडप में हम बैठे हैं, मंडप में पंडित जी को ज्यादा जानकारी है, हमको जानकारी कम है। याद रखना, तो जैसे पुरोहित महाराज कहें, जैसे पंडित जी कहें, बस उसको करना है। और किसी प्रकार से 5 दिन तक उन वर्णित ब्राह्मणों को हम अनादर नहीं करेंगे। वो हमसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हम उनको ये ना देखें कि बच्चे हैं, उनकी योग्यता को देखेंगे। मैं उनका यजमान हूँ, वो हमारे पुरोहित हैं, पंडित हैं, 5 दिन उनकी पूजा करना है और जैसे बताएं वैसे। और फिर लास्ट में दक्षिणा देने की बात है, तो आप जो पैसा दिए हैं या दे रहे हैं उसी में देखो, तो पूरा पूजन सामग्री, हवन सामग्री, वर्ण सामग्री, ब्राह्मणों का दक्षिणा सब उसी में तो है। रहना, खाना, पीना, सोना आदि जो है तो आपको नहीं देना है, वो फिर समिति वहन करेगी। बस हम सबको यही करना है कि 5 दिन श्रद्धा भाव के साथ में हम यजन करके अपने इस देव दुर्लभ मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। पुनः चर्चा हम सभी लोग कल करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये लोग तो व्रत रखी थी, आप लोग क्या किए?